हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है। इससे पहले आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा इसके सामने इसके बारे में। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना? तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस एंड व्हाट आर सॉल्ट्स। कहाँ से एसिड आते हैं, कैसे बेसिस बनते हैं और कैसे सॉल्ट्स बनते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन इस चैप्टर के भी हमने 3 पार्ट किए हैं। पार्ट वाइज चलेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद चैप्टर को रीड करेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को करना जरूर स्टार्ट करेंगे, है ना? और अगर कहीं से आपको एमसीक्यूज वगैरह मिलते हैं तो उनको भी करेंगे ताकि चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो भी हम खाते हैं आज की लाइफ में, जो भी हम खाते हैं वो 3 तरीके की चीजें होती है। या तो वो एसिड होता है, या वो बेस होता है, या वो सॉल्ट होता है। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं। देखो, लेमन सभी खाते हो, है ना? और ऑरेंजेस सभी खाते हो, टैमरिंड सभी खाते हो, सॉल्ट भी सब खाते हैं, शुगर और विनेगर, ये सारी चीजें सब खाते हैं, है ना? और ये सब टेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ऑरेंज और लेमन का टेस्ट खट्टा होता है, टैमरिंड का टेस्ट भी खट्टा होता है, और सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी। ठीक है, और जो विनेगर आप खाते हो उसका टेस्ट भी कैसा होता है? बताओ जल्दी से, कैसा होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जल्दी से कि विनेगर का टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, इफ यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट इज सोर, some taste is bitter, some taste is sweet and some taste is salty। यानी आपने बहुत सारी चीजें खाई और आपने ये फील किया कि कुछ चीजें आपको कड़वी लगी, कुछ मीठी लगी, कुछ सॉल्टी लगी, कुछ खट्टी लगी, है ना? और कुछ चीजें तो ऐसी लगी जिनमें कोई टेस्ट ही नहीं था। टेस्ट बड्स के बारे में हम पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं ना। मैंने पूरा का पूरा फिगर बना के टंग का आपको समझाया था कि कहाँ पर कौन सा टेस्ट है। तो चैप्टर आप लोग पीछे जाकर एक बार प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, ठीक है? और आपको पता चल जाएगा कि आपकी टंग में कहाँ पर कौन सा टेस्ट होता है, जहां से हम टेस्ट इसको फाइंड आउट कर पाते हैं कि कौन सा टेस्ट इस वक्त हम ले रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। एसिड एंड बेसिस, द वर्ड एसिड comes from the Latin word acer which means sour। एसिड जितनी भी चीजें होंगी, यानी जितनी भी चीजें हम ये कह सकते हैं कि खट्टी होंगी, खट्टी, है ना, वो सब क्या होगा? वो एसिड होगा। ठीक है, जितना भी हम खट्टा खाएंगे, जो भी हम खट्टा खाएंगे, वो सब क्या होगा? वो सब एसिड होगा। और जो लेमन हम खाते हैं, जो टैमरिंड हम खाते हैं, विनेगर हम खाते हैं, इन सबका टेस्ट कैसा होता है? बताओ जल्दी से। सोर होता है ना, इसीलिए ये सारी चीजें क्या होंगी? एसिड होंगी। बस अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके का एसिड मिलेगा। ठीक है, एसिड वर्ड कहां से आया पता चल गया? लैटिन वर्ड एसियर से बना है, जिसका मतलब होता है खट्टा। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर, सबका टेस्ट खट्टा होता है। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। क्यों होती है ये चीजें खट्टी? क्योंकि इन सब में एसिड होता है। The chemical nature of such substances is acidic। यानी जो केमिकल होते हैं, कुछ केमिकल भी होते हैं जिनका नेचर एसिडिक होता है, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनका नेचर बेसिक होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, these acids and these substances are called नेचुरल एसिड्स। यानी इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नेचुरल एसिड, जो हमको नेचर से मिले हैं। जो भी एसिड हमको नेचर से मिले हैं, दैट आर कॉल्ड नेचुरल एसिड। और जो हम लोग खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं केमिकल एसिड, है ना? या मैन मेड एसिड्स, उनको ये बोल सकते हैं। लेकिन जो हमको डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल एसिड्स। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? क्या है ये? क्या एसिड है, या बेस है, या सॉल्ट है? बताओ क्या होता है बेकिंग सोडा? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या इसका टेस्ट खट्टा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं होता ना? आप लोगों ने टेस्ट नहीं किया? अगर नहीं किया है तो कर लेंगे। इसका टेस्ट खट्टा नहीं होता। इफ नॉट, व्हाट इज इट टेस्ट? तो उसका टेस्ट होता क्या है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स दैट इज नॉट एसिड। मतलब अगर उसका टेस्ट खट्टा नहीं है, इतना तो हमें कंफर्म हो गया कि इट इज नॉट एन एसिड, कि ये एसिड तो नहीं है।
कैसा होता है इसका टेस्ट? इसका टेस्ट होता है बिटर यानी कड़वा। जो भी बेकिंग सोडा आपके घर में हो आप उसको टेस्ट करके देखना, आपको कड़वा टेस्ट आएगा। ठीक है, और जब आप इसको अपनी फिंगर के बीच में लगाकर रब करेंगे ना तो आपको ना ऐसा फील होगा जैसे आपने सोप लगा लिया हाथ पर, चिकना चिकना फील होगा, स्मूदी फील होगा, है ना। Substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. ऐसे substances जो टेस्ट करने पर बिटर होते हैं और टच करने पर कैसे होते हैं, सोपी फील होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं बेसिस। ठीक है, द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। और इनका जो नेचर होता है, ठीक है, इनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, यानी बेस का नेचर बेसिक, एसिड का नेचर एसिडिक। क्लियर, समझ में आ गई? चलो आगे देखो, इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर हम कुछ सब्सटेंसेस को तो टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम सभी चीजों को टेस्ट कर ले? नहीं ना, ये पॉसिबल नहीं है कि जो भी चीज हमारे सामने आए हम उसको टेस्ट करें और उसके बाद हम ये बताएं कि दिस इज एसिडिक और दिस इज बेसिक। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल नहीं है तो हम पहचानेंगे कैसे कि व्हाट इज एसिड व्हाट इज बेस? Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic। यानी कुछ ऐसे substances हैं, कुछ ऐसे special type के substances हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारे हाथ में है, जो हमारे सामने है, वो एसिड है या बेस है। और ऐसे सब्सटेंस जिनसे हम पता कर सकते हैं कि सामने रखी हुई चीज एसिड है या बेस, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं उसको? इंडिकेटर्स। ठीक है, द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और बेसिक सब्सटेंस। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, देखो इंडिकेटर से समझ में आ रहा है इंडिकेट करना, यानी हमको बताना। कैसे? कलर चेंज करके, किसी भी तरीके से बताना। इंडिकेटर का मतलब है हमको इंडिकेट करना, हमको ये बताना कि जो हमारे सामने चीज है वो एसिड है या बेस है। वो ये कैसे बताएंगे? ये अपना कलर चेंज करके बताएंगे। ठीक है, आगे देखो, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स। चाइना रोज पेटल यानी गुड़हल का फूल आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द नेचुरल इंडिकेटर्स, तो आप बोलोगे टर्मरिक यानी हल्दी, लिटमस पेपर ये लाइकेन के प्लांट से मिलता है जो एल्गी और फंजाई के कॉम्बिनेशन से बनता है। एल्गी और फंजाई के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। ठीक है, और ये जो लाइकेन है ये इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, यानी ये नेचुरल हुआ। लाइकेन प्लांट की लीफ से हमें ये मिलता है जिसको हम कह देते हैं लिटमस पेपर। क्लियर, समझ में आ रही है ना बात एकदम? आगे चले, चलिए देखो, डू यू नो नेम ऑफ एसिड और फाउंडेन। ये लिस्ट आपको छोटी सी याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल कहीं भी इसको नोट डाउन कर लेना और यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, एसिटिक एसिड, यहाँ पर एसिड्स के नाम है और यहाँ पर वो किस में मिलता है। देखो मैंने बताया था ना विनेगर में एसिड होता है, तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक आंट स्टिंग मतलब जो ये जो येलो कलर की फ्लाई जो आपके घर में घूमती है जिनको हम हिंदी में कहते हैं बर, है ना, बर कहते हैं या ततैया कहीं पर बोला जाता है। इनका जो डंक होता है, इनका जो स्टिंग होता है उसमें कौन सा एसिड मिलता है? फॉर्मिक एसिड। और आंट मतलब है सॉरी चीटी, और ये जो बर है ततैया है, ठीक है, इनके भी स्टिंग में क्या मिलता है? फॉर्मिक एसिड। अब आता है आपका सिट्रिक एसिड। जितने भी खट्टे फ्रूट हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट जैसे ऑरेंज और लेमन, इनमें आपको क्या मिलेगा? सिट्रिक एसिड, खट्टे और जूसी। लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलता है, कर्ड यानी दही। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में मिलता है और टोमेटो में मिलता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, आंवला में और सिट्रस फ्रूट में आपको क्या मिलेगा? एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा, जिसको हम क्या कह देते हैं? जिसको हम कह देते हैं विटामिन सी।
यानी आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा विटामिन सी कहाँ से आता है? सबसे ज्यादा विटामिन सी आपको आंवला से मिलता है। और जितने ज्यादा आप खट्टे फ्रूट्स खाएंगे आपकी बॉडी में विटामिन सी की कभी कमी नहीं होगी और इम्यूनिटी पावर आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। यानी समझ में आ रही है एक बात कि विटामिन सी खाने से, विटामिन सी वाले फूड खाने से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टार्टेरिक एसिड। क्या है? टार्टेरिक एसिड। ये किससे मिलेगा? टैमरिंड से, यानी इसको कहते हैं हम इमली, है ना, टैमरिंड को बोलते हैं इमली। ग्रेप्स, अनराइप मैंगो जो बहुत खट्टी होती है, जिनको हम ऐसे ही नहीं खा सकते, उसमें क्या मिलता है? टार्टेरिक एसिड मिलता है। मेन आपको क्या याद रखना है, टी फॉर टार्टेरिक और टी फॉर टेमेरिंड। तो टार्टेरिक एसिड किसमें मिलता है? टेमेरिंड में मिलता है। ठीक है, और उसके अलावा मैंगो, अनराइप मैंगो यानी कच्चा आम, आप याद रखना, ग्रेप्स याद रखो या मत रखो। ठीक है, अब देखते हैं ऑल द एसिड मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर। ये जो सारे एसिड आपको बता दिए, ये जो एसिड मैंने आपको पढ़ा दिए यहाँ तक, ये सारे कैसे एसिड हैं? ये सारे आपके नेचुरल एसिड है जो हमको नेचर से मिलते हैं। ठीक है, अब कुछ बेस के नाम देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें मिलेगा? लाइम वाटर में मिलेगा। लाइम वाटर यानी चूने का पानी, चूने का पानी। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें मिलेगा? विंडो क्लीनर, जो विंडो क्लीनर आप यूज करते हो उसमें क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें मिलता है? सोप में, साबुन, जो हम नहाने का साबुन या हम कपड़े धोने वाला साबुन, सर्फ जो यूज करते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, तो डॉक्टर आपको यही वाली दवाई देता है जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। एसिडिटी का मतलब होता है हमारे स्टमक में एसिड बनने लगता है, और ये क्या है? ये आपका बेस है। तो जब एसिड के साथ बेस मिलेगा ना, तो क्या करेगा? वो एक दूसरे के रिएक्शन को खत्म कर देंगे, है ना, वो एक दूसरे के रिएक्शन को खत्म कर देंगे। इसीलिए जब आपके स्टमक में बहुत एसिड बनता है, आप बोलते हो पेट में जलन हो रही है, आपको वॉमिटिंग हो रही है या खट्टा खट्टा फील हो रहा है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर आपको कौन सी मेडिसिन देता है? आपको मेडिसिन ऐसी देगा जिसमें आपको मिला हुआ होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या आप कह सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे क्योंकि एकदम न्यू चैप्टर है, धीरे धीरे करके चलेंगे, धीरे धीरे करके आप भी पढ़ते चलिए, समझते चलिए, और अपनी कॉपी में जो बातें आपको न्यू लग रही है उनको आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, तो कल इसके सेकेंड पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि सेशन कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है, वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास की टाइमिंग सबको मालूम है, 1:30 PM पर एक क्लास अपलोड हो जाती है, रिकॉर्डेड क्लास होती है। दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो, जब भी आपके पास टाइम हो, लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो एक टाइम तो आपको फिक्स करना होगा। इसके अलावा मैं जो क्लासेस कंप्लीट कर चुकी हूँ वो क्लास 5 है मैथ्स, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्लास 6, 7, 8 इन सबका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और ये जो आपकी मैथ्स है ना, ये तो टोटल कंसेप्ट बेस्ड है। आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप यहाँ अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं इसी के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।